नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। कम से कम 3 दृष्टांत हमारे और आपके सामने हैं। अभी कुछ ही महीने पहले ईरान के राष्ट्रपति रईसी एक टूर पर जा रहे थे, कहीं उनको किसी प्रोजेक्ट का उद्घाटन करना था। उनका हेलीकॉप्टर अज़रबैजान और अर्मीनिया के एक मुहाने पर क्रैश हुआ और उनकी जान चली गई। अभी अमेरिका में जो राष्ट्रपति चुनाव का प्रचार चल रहा था, तो राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप पर एक अटैक किया गया। ऊपर दूर की छत पर जमे हुए एक हमलावर ने उन पर गोली चलाई। उनका कान छूते हुए वो गोली निकल गई। इसके बाद उनकी जान लेने का एक दूसरा प्रयास हुआ, जब वो अपने गोल्फ कोर्स में गोल्फ खेलने के लिए गए थे, तो वहाँ भी एक बंदूकधारी पकड़ा गया और उससे पूछताछ में पता चला कि वो भी डोनाल्ड ट्रंप की जान लेना चाहता था। पिछले साल या उससे पहले साल जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे एक सभा को संबोधित कर रहे थे, जहां उन पर जानलेवा हमला किया गया। उनको बचाया नहीं जा सका। दुनिया में जिस तरह के सिक्योरिटी थ्रेट इस समय हैं, उसको आप नजरअंदाज भी नहीं कर सकते, उसको आप हल्के में भी नहीं ले सकते। और नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री, जिसने 2014 में प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभालने के बाद से आतंकवाद पर भी जीरो टॉलरेंस पर काम किया है, नक्सलवाद पर भी किया है। इसके अलावा भी चाहे चीन की हैकड़ी रही हो या पाकिस्तान की गुस्ताखियां रही हों, उनको नियंत्रित करने के लिए जो उन्होंने स्टेप उठाए हैं, इन देशों को घुटनों पर लाने के लिए जो सख्ती दिखाई है, वो भी पूरी दुनिया जानती है। और जिसको हम डीप स्टेट कहते हैं, उसने नरेंद्र मोदी को नियंत्रित करने के लिए और बहुत हद तक अगर कहूँ तो मजबूर करने के लिए वो सारे घोड़े दौड़ाए जो वो दौड़ा सकते थे। इसके बावजूद वो तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री बनने से रोक नहीं सके। अब वो तीसरी बार अगर प्रधानमंत्री बन गए हैं, तो जो मैंने आपको घटनाएं गिनाई हैं, उसके मद्देनजर उनके ऊपर जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, उसको क्या हमारी सुरक्षा एजेंसियां हल्के में ले सकती हैं? जवाब है, किसी भी सूरत में हल्के में नहीं ले सकती। और हमारे अपने देश की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर 2 पूर्व प्रधानमंत्री, एक तो प्रधानमंत्री और एक पूर्व प्रधानमंत्री को इस देश ने खोया है। और ये भी अति आत्मविश्वास के चलते या खुशफहमी और गलतफहमी के चलते, लापरवाहियों के चलते दोनों की जान गई है। इंदिरा गांधी को तो 1984 में अक्टूबर के अंत में उनके ही अपने सिख सुरक्षा कर्मियों ने प्रधानमंत्री आवास में ही गोलियों से छलनी कर दिया था। और राजीव गांधी, जो पूर्व प्रधानमंत्री थे और 1991 के लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए दक्षिण के दौरे पर थे। एक दौर का मतदान हो चुका था, दूसरे दौर के मतदान से पहले चुनाव प्रचार का कार्यक्रम चल रहा था। तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में जब वो जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे, तो लिट्टे के आत्मघाती दस्ते के शिकार हो गए और मौके पर ही मारे गए।
यानी हमारे देश में भी सिक्योरिटी थ्रेट कायम है और खास तौर से प्रधानमंत्री के लिए भी और पूर्व प्रधानमंत्रियों के लिए भी। इसके बावजूद कि कांग्रेस ने इस देश पर करीब-करीब 56 साल शासन किया है, 58 साल शासन किया है और उसको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी को लेकर के प्रोटोकॉल किस तरह के हैं और उनका पालन करना कितना ज़रूरी है। ऐसे में अगर कांग्रेस की ओर से चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी जाए और उस चिट्ठी में बचकाना हरकत की जाए, ये कहा जाए कि साहब चुनाव प्रचार के समान अधिकार दिया जाना सुनिश्चित किया जाए, यानी सिक्योरिटी महत्वपूर्ण नहीं है प्रधानमंत्री की, आपके लिए समान चुनाव प्रचार प्रोवाइड कराना ज़्यादा ज़रूरी है। घटना क्या हुई है? घटना ये हुई कि राहुल गांधी झारखंड में थे और झारखंड के गोड्डा में अपनी जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस की, उनके लिए प्रचार करने के लिए गए थे। जब उनकी सभा समाप्त हुई और वो हेलीकॉप्टर की तरफ उन्मुख हुए, हेलीकॉप्टर में जाकर के बैठे, तो एटीसी ने ये कहा कि अभी उनका हेलीकॉप्टर टेक ऑफ नहीं कर सकता, उड़ान नहीं भर सकता। करीब-करीब 1.5 घंटा उनको इंतज़ार करना पड़ा। 1.5 घंटे के बाद उनके हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने की अनुमति प्रदान की गई और वजह क्या थी? वजह ये थी कि बिहार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उड़ान ले चुके थे, टेक ऑफ कर चुके थे। उनको झारखंड के ही देवघर में आना था दूसरी सभा के लिए और उनके रास्ते में राहुल गांधी हों या किसी और का हेलीकॉप्टर हो या कोई विमान हो, वो आ नहीं सकता है। सिक्योरिटी के रीजन से और प्रोटोकॉल भी है प्रधानमंत्री का कि जब वो उड़ान भरते हैं, तो उनके रास्ते में कोई आ नहीं सकता है। हवाई अड्डों से जहाँ से उनके विमान का या हेलीकॉप्टर का काफ़िला गुज़रता है, उस बीच में अगर कहीं कोई हवाई अड्डा पड़ रहा है, तो उस हवाई अड्डे पर भी टेक ऑफ और लैंडिंग दोनों ही रोक दी जाती हैं, टाल दी जाती हैं। इसके बावजूद ये जो 1.5 घंटा कांग्रेस के युवराज को रोकना पड़ गया सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से, प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की वजह से, इसे लेकर के कांग्रेस ने गदर काटा हुआ है। इनका जो इकोसिस्टम है, जो मीडिया है, उसमें भी इसको ब्रेकिंग करके चलाया गया कि राहुल गांधी का जो हेलीकॉप्टर है, वो 1.5 घंटे तक रोक करके रखा गया और वो 1.5 घंटा अपने हेलीकॉप्टर में ही बैठ करके अपने मोबाइल फ़ोन में सर्फिंग करते रहे और सुरक्षाकर्मी उनके हेलीकॉप्टर को घेर करके खड़े रहे। इसको इश्यू बनाया गया। जयराम रमेश ने बाकायदा चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिख मारी और इस चिट्ठी में कहा कि साहब जितना महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री के लिए है चुनाव प्रचार के लिए समय पर पहुंचना, उतना ही महत्वपूर्ण राहुल गांधी का भी है, दूसरे दलों का भी है कि वो अपनी सभाओं में समय से पहुंचे और चुनाव आयोग को ये सुनिश्चित करना चाहिए। यानी प्रधानमंत्री की जो सिक्योरिटी है, जो खतरे हैं, उनके मुकाबले राहुल गांधी का समय से दूसरी सभा में पहुंचना जरूरी है। प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा में सेंध लग जाए, कुछ घटना हो जाए, इनको चिंता नहीं है। इसके बावजूद कि इंदिरा गांधी कांग्रेस पार्टी की ही प्रधानमंत्री थी, राजीव गांधी भी कांग्रेस पार्टी के ही पूर्व प्रधानमंत्री थे, जो सिक्योरिटी ब्रीच की वजह से
मार डाले गए थे, लापरवाही और गलतफहमी के शिकार हो गए थे। और ये वो पार्टी है जिसने 56-58 साल इस देश पर शासन किया है, जिसको पता है कि सिक्योरिटी कितनी ज़रूरी है। आम तौर पर जो एक कानून है एसपीजी को लेकर के, एसपीजी सुरक्षा कवच को लेकर के, वो ये है कि अगर कोई प्रधानमंत्री नहीं रहता है, तो उसको अगले 5 साल एसपीजी सिक्योरिटी मिलेगी। और रा इन राजीव गांधी 1989 तक प्रधानमंत्री थे और 1991 में, यानी जब प्रधानमंत्री नहीं रहे, उसके 2 साल के बाद उनकी हत्या कर दी गई थी लिट्टे के आतंकवादियों के द्वारा। पर चूंकि नरसिम्हा राव कांग्रेस के प्रधानमंत्री बन गए थे, तो वो सिक्योरिटी एसपीजी कवर उन्होंने सोनिया गांधी और उनके बच्चों को, यानी पूरे परिवार को जारी रखा था राजीव गांधी के जाने के बाद। और वो बाद की सरकारों ने भी जारी रखा। यानी जब अटल जी बने 13 दिन के लिए, उसके बाद फिर देवगौड़ा बने, फिर गुजराल बने, फिर अटल जी आ गए और 2004 तक वो रहे। उन्होंने भी जारी रखा इनका इनका एसपीजी सुरक्षा कवच। 2004 में फिर मनमोहन सिंह आ गए, तो फिर तो विड्रॉ करने का कोई मतलब ही नहीं था। 2014 तक भी रहा और 2019 तक भी रहा, जब राजनाथ सिंह गृह मंत्री थे और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे, तब तक जारी रहा। जब 2019 में दोबारा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और राजनाथ सिंह की जगह अमित शाह गृह मंत्री बने, तब एसपीजी कवर इनका और दूसरे लोगों का हटाया गया और उसके रीजन दिए गए और कानून में भी संशोधन किया गया कि एसपीजी कवर केवल और केवल प्रधानमंत्री के लिए रहेगा। ये लोग, खास तौर से मैं इस कांग्रेस के प्रथम परिवार की बात कर रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी मेरे विचार से इनके लिए कोई मायने नहीं रखती है। अगर मायने रखती तो जनवरी 2022 में जब नरेंद्र मोदी पंजाब में जा रहे थे, फिरोजपुर में सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की समाधि पर जा रहे थे उनको पुष्प अर्पित करने के लिए, और उसके बाद उनकी एक जनसभा थी, तो प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी में अवरोध पैदा नहीं कराया जाता। उस समय पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री थे। प्राइम मिनिस्टर के काफिले को एक ओवर ब्रिज पर रोक देना पड़ा। एसपीजी को उनकी सुरक्षा में तैनात होना पड़ा और इस पॉइंट से पाकिस्तान की सीमा केवल 25-27 किलोमीटर पर थी। यानी प्राइम मिनिस्टर वहां ऐसे घेर दिए गए थे, वहां पर वो तथाकथित किसान आंदोलनकारियों को अचानक किसने इत्तला दी कि प्रधानमंत्री गुजरने वाले हैं, उन्होंने आकर के रोड जाम किया और प्राइम मिनिस्टर करीब 20-22 मिनट तक वहां स्टक कर दिए गए, रोक दिए गए। वहां से उनके पूरे काफिले को वापस मोड़ना पड़ा, भटिंडा पहुंचे और भटिंडा से उन्होंने प्लेन लेकर के वापस दिल्ली में लैंड किया, यानी वो फिरोजपुर जा ही नहीं सके। तो इनके लिए, इनकी सरकार के लिए भी प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी शहजादे के लिए है, यानी राहुल गांधी के लिए है। राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को 1.5 घंटा क्यों होल्ड पर रखा गया, ये इनके लिए परेशानी का सबब है। इस देश के प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा सुनिश्चित हो, ये इनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है
तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। आप अगर चैनल को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिए हुए हैं, आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।